तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये एक्सरसाइज 4 के कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज में तो नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, जैसे क्लास 10th में था। अगर आईएससी की बात करें क्लास 11 में, फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या था, जैसे क्लास 10th में हम लोग ने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसी बेस के क्वेश्चन थे और कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी थी, ठीक है। जो कि वर्ड प्रॉब्लम मैंने अभी सॉल्व नहीं करवाई, लेकिन ईजी है। अगर क्लास 10 के वीडियोस आप देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो वो आपका हो जाएगा। फिर सेकेंड एक्सरसाइज में हम लोगों ने डील किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, लेकिन थोड़े से एक मतलब अलग लेवल के थे। जैसे कि 10th में तो वैसे नहीं थे। यहाँ पर हम लोग ने कुछ पेयरिंग लेकर हम लोग लेट कर रहे थे, ठीक है ना। इसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो ये देख लेना, ये ज़रूरी है 6.2 एक्सरसाइज। इसके बाद 6.3 है, वो आज तक डिस्क्रिमिनेंट बेस पर थी, जिसका मैंने अभी वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन मैंने पढ़ा दिया था। इसका वीडियो रिकॉर्ड बाद में करूँगा। ये डिस्क्रिमिनेंट मतलब कि आपको नेचर ऑफ रूट बताना था इसमें 6.3, ठीक। अब 6.4 एक्सरसाइज में आपको रूट्स एंड कोफिशिएंट का रिलेशन बताया। रूट्स एंड कोफिशिएंट की क्या बताया है, रिलेशन बताया है। और रूट्स मतलब जो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो एक्स की जो सॉल्यूशन है, एक्स की जो वैल्यू है, उसे बोलते हैं रूट। जैसे कि x इक्वल टू एक्स हम कैसे निकालते हैं, दो तरीके हैं, फैक्टराइज करके निकाल लो या फिर यूजिंग फॉर्मूले से। तो रूट का मतलब वही होता है कि x में क्या वैल्यू है, वो हुआ रूट, ठीक है ना। कोफिशिएंट क्या होता है कि एक्स स्क्वायर और x में जो वैल्यूज लगी होती है, ठीक है ना, उसे बोलते हैं कोफिशिएंट। तो वो जो रूट और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन बताया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये एक्सरसाइज है और काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज को हम लोग आराम से समझेंगे, ठीक है। ऑल पेन सब वर्किंग, ठीक। देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमें किसी का एक्स का रूट निकालना होता है, तो रूट मतलब सॉल्यूशन मतलब फैक्टर, तो दो आंसर आते हैं, याद है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो एक्स इक्वल टू दिस और एक्स इक्वल टू दिस, और में करके लेते थे जब हम लोग स्प्लिट मेथड से, जो फैक्टराइज मेथड से एक्स की वैल्यू निकालते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है, ये आपको पता है। या फिर प्लस माइनस तरीके से कर सकते थे, क्या, माइनस भी प्लस माइनस, तो यहाँ पे प्लस का अलग ले लिया, माइनस का अलग ले लिया, ठीक है। तो ये या तो इस यूजिंग फॉर्मूले से एक्स की वैल्यू निकालते थे, उसमें भी दो आंसर आते थे हमारे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस नीचे रखते थे, प्लस माइनस मतलब माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, और माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। तो यहाँ पर भी हमारे दो आंसर आते थे। तो ये तो x इज इक्वल टू था, तो यहाँ पर सर अल्फा और बीटा दिया है, तो अल्फा बीटा मतलब x ही है, ये x इज इक्वल टू ही है। तो x का एक फॉर्म अल्फा हो गया और x का एक फॉर्म बीटा हो गया। ऐसे तो हम लोग करते थे। जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं रफली इसे बता रहा हूँ, जैसे कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम लोग क्या करते थे, स्प्लिट मेथड करके x की दो वैल्यू निकाल लेते थे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे x की वैल्यू एक आई 2 और एक आई -3। मैं रफ बता रहा हूँ, ये इसका आंसर मत समझ लेना, मैं रफली आपको जस्ट रिकॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे दो वैल्यू आई ना, x इज इक्वल टू दिस और x इक्वल टू दिस। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये चलो अल्फा इज इक्वल टू दिस और बीटा इज इक्वल टू दिस। तो x को ही हमने अल्फा और बीटा में एक्सप्रेस किया है, और कुछ नहीं, वो है x ही, वो x है और कुछ नहीं, ठीक है। अल्फा और बीटा क्या है, x के ही दो फॉर्म है, ठीक है, मतलब दो रूट है, दो आंसर जो होते हैं, दो आंसर वो दो रूट है। तो बस यही क्या है कि यहाँ पे x इज इक्वल टू ना करके अल्फा इज इक्वल टू दिखा दिया, जो प्लस वाला है, और जो x का दूसरा फॉर्म जो माइनस वाला है उसे हमने बीटा इज इक्वल टू शो कर दिया। हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते थे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, ऐसे नीचे करते थे कि नहीं करते थे, ऐसे ही करते थे, -4ac/2 है। तो ये प्लस माइनस मतलब अलग अलग मैंने लिख दिया, प्लस वाला इधर दिखा दिया, माइनस वाला इधर दिखा दिया, बस इतना ही किया। अब क्या रिलेशन निकला, चलो हम क्या करेंगे, इन दोनों मतलब ये दो सॉल्यूशन जो हमारे पास है, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -3, इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। तो इन दोनों को ऐड कर रहे थे, क्या कोई फॉर्मूला मेकअप हो रहा है, क्या कोई रिलेशन आ रहा है, तो देखते हैं। तो मैंने अल्फा यानी x का एक ये फॉर्म, एक ये रूट, प्लस हमें प्लस करके देखना है, और x का ये रूट, जैसे कि ऐसे x इज इक्वल टू और x इज इक्वल -3, मतलब दोनों को हम प्लस कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन्हीं के
फॉर्मूले को प्लस करना है, फॉर्मूले में ही तो आंसर छुपा है, फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करने पर ही तो आंसर आता है, जब इसको सिंप्लीफाई करते तो आंसर आएगा। तो वही किया हमने, अल्फा प्लस बीटा जब दोनों को हमने प्लस किया तो एक रिलेशन निकल कर आया। देखो प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इसी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस और माइनस क्या होंगे, कट जाएंगे। जब प्लस वाला अंडर रूट है माइनस कट गया, बचा क्या माइनस बी और टू वे डिनोमिनेटर कॉमन है तो माइनस बी माइनस टू बी बाई टू वे, ठीक है ना। माइनस बी क्या हो जाएगा, देखो ऐसे तो बचा, वो तो कट गया, वो तो कट गया अंडर रूट वाला, क्योंकि एक प्लस में था एक माइनस में था। ये बचा डिनोमिनेटर कॉमन है, हाँ सर कॉमन है, टू वे माइनस बी प्लस माइनस माइनस बी माइनस का टू बी भी कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का बी बाई ए। मतलब कि अगर आप दो रूट को, मतलब एक्स के जो दो सॉल्यूशन आते हैं, जैसे कि एक्स इज इक्वल 2 और एक्स इज इक्वल -3, इसके जो सॉल्यूशन आते हैं इन दोनों का अगर हम प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, माइनस बी बाई ए के बराबर ही आएगा। हाँ ठीक है ना, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए ही आएगा। नहीं यकीन आ रहा है तो मैं एक करके आपको दिखा रहा हूँ, एक करके दिखाता हूँ। मैं पहले के कोई एक्सरसाइज से मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, नॉर्मल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको मैं माइनस बी बाई ए करके आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे एक इजी मैं सम ले लेता हूँ, ठीक है। इजी सम दिख जाए कोई, चलो जैसे ये आया, ये आपको एक इक्वेशन दी, एक इक्वेशन ये दी और इसके दो आंसर ये आ रहे हैं, ठीक है। देखो इस इक्वेशन के नहीं, यहाँ पर है, कहाँ पर है, हाँ ये 3x² माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2 4 3 द 12 और 6 2 द 12, निकाल लो आंसर। स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं हम लोग, है ना। क्या आ जाएगा बोलो, 3 4 द 12, माइनस का 6x ले ले प्लस का 2x ले ले, माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 6 2 द 12 मतलब माइनस 6 इंटू प्लस का 2 तो माइनस का 12, माइनस 6 प्लस 2 माइनस, तो ये तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 3x बाहर लिया, x माइनस 2 बचा, यहाँ पे प्लस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 2 बचा, ठीक है। ये सब मुझे बताने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू, एक तो आ जाएगा 2 उधर जाएगा माइनस होगा और 3 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे और लगाते हैं हम लोग, और एक्स इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। ये दो आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है, सही है। ये दो आ, अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब मैं ये कह रहा हूँ अगर इन दो को मैं प्लस करूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ, इन दो आंसर को, इन दो रूट को मैं प्लस करूँ, यानी कि -2/3, मैंने कहा था पेन फेंक देना जो ना चले, हाँ चल रहा है, -2/3 कैसे चेक किया था भाई, -2/3 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होगा, किस, इन दोनों का एडिशन, यानी अल्फा, इस एक्स को अल्फा ले लो, इस एक्स को बीटा ले लो, तो इन दोनों का एडिशन किसके बराबर होगा, -b/a के बराबर होगा, ठीक है। चलो -b/a का मैं वैल्यू डाल रहा हूँ उनको, तो -2 प्लस यहाँ पे 1 है, इंटू 3 कितना हो गया बोलो, 6 3 कितना हुआ है, 4/3। अब देखो -b/a की वैल्यू डालना है इधर, तो -b/a की वैल्यू मुझे डालना है, थोड़ा सा कर दे दिखेगा। अब देखो, अब इसमें होता है b कहाँ है, ये होता है b, x में जो लगा है b और x² में लगा है वो a, यही है ना। तो b पहले ये वाला माइनस लिखो, ये माइनस लिखा मैंने। अब b की वैल्यू क्या है, व्हाट इज योर b, b इज योर -4, b क्या है आपका -4, तो फॉर्मूले वाइज चलो ना, -b/a, ये माइनस वो माइनस तो अलग लेंगे, b मतलब -4 और a क्या है, a 3 है। देखो 4/3 इधर भी और 4/3 इधर भी आ गया, आया कि नहीं आया। अरे इन दोनों को मैंने जब प्लस किया तो ये किसके बराबर आया, ये आया -b, x में जो लगा रहता है b होता है,
तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक तो फॉर्मूले वाला माइनस और बी भी माइनस में है। तो ये मैंने प्रूविंग भी दे दी। क्या प्रूविंग मैंने दे दी कि अगर हम अल्फा प्लस बीटा करें तो ये माइनस बी बाई ए के बराबर आता है। अल्फा प्लस बीटा मतलब एक्स के जो दो वैल्यूज हैं, एक अल्फा और एक बीटा, ये माइनस बी बाई ए के बराबर आता है। इज इट क्लियर नाउ मिस मरियम, है ना? तो मैंने प्रूविंग दे दी है। अब आगे एक और रूल है। एक तो एडिशन वाला रूल हो गया, सम ऑफ रूट हो गया। अब है प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या कह रहा है कि जो दो आंसर आए हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम करें तो ये बराबर आएगा सी बाई ए के। नहीं यकीन आ रहा है, इसी में करके दिखा देंगे। अगर आपकी यकीन नहीं आ रहा है तो इसी में करके दिखा देंगे। देखो क्या कह रहा है कि अल्फ़ा इंटू बीटा करें, अब की और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये सी बाई ए के बराबर आएगा। अच्छा अल्फ़ा हमारा मतलब एक क्या आया था, -2/3 आया था, मल्टीप्लाई एक क्या आया था, 2 आया था, 2, ये किसके बराबर आएगा, सी बाई ए। आ जाओ इक्वेशन में, इक्वेशन में सी क्या है, -4 है, तो -4। इक्वेशन में ए क्या है, 3 है, 3। देखो -2 इंटू 2 -4/3 आया कि नहीं आया बराबर, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये दोनों फॉर्मूले बेस पर एक्सरसाइज 4 ISC ML अग्रवाल की बुक से एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो विल स्टार्ट सम एग्जांपल्स। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि इफ़ ए एंड बी अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो कोई ये अल्फा बीटा ज़्यादा परेशान मत होना, केमिस्ट्री और फिजिक्स में मत पहुंच जाना, ठीक है ना। ये एक सिंबल है सिर्फ, इसके तुम MP या कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी, पर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया है तो उस हिसाब से अल्फा बीटा ले रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सिंबल है, एक्स के फॉर्म है, ठीक है ना। एक्स ही होता है एक्चुअली में, एक्स के जो दो आंसर आते हैं वही है। सो इफ़ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, एक क्वाड्रेटिक की इक्वेशन दी है, तो तुम्हें वैल्यू पता करनी किसकी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसमें क्या दिक्कत है बताइए, इसमें क्या दिक्कत है। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो, एक्स की एक वैल्यू होती है अल्फ़ा और दूसरी वैल्यू होती है बीटा, और दोनों क्या कर दो, स्क्वायरिंग करके फाइनल आंसर निकाल लो। लेकिन और भी तरीके हैं जिसको हम थोड़ा सा करेंगे टेक्निकली। देखो अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर क्या आया, माइनस बी बाई ए है, ठीक है ना। तो क्या आएगा, माइनस बी की वैल्यू क्या है इसमें, -4 है, एक्स में जो लगा रहता है बी, एक्स स्क्वायर में जो होता है ए, लास्ट में सी, तो माइनस फिर ब्रैकेट -4 और बाई ए मतलब 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया 4, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है ना। अच्छा अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आएगा, सी बाई ए, फॉर्मूला के सी बाई ए, सी तुम्हारा 2 है, A1 है, 2 आ गया। ये दो हमने अलग निकाल के रख लिए एज अ टूल, काम आएंगे आगे इसको सॉल्व करने के लिए। देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर हम ओपन करें, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ओपन कर दो, आइडेंटिटी क्या लगती है इसकी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2AB, यहाँ प्लस 2AB, इधर आगे क्या हो गया, -2AB हो गया। तो कुल मिला के ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2AB, मतलब ये -2AB इधर +2AB था, इधर आके -2AB। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इन सब की वैल्यूज हमें मालूम है। देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें पता ही करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या 4 आया, मतलब 4 का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, तो 2 अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, 2 आ चुका है, ऊपर निकाल चुके हैं हम लोग वैल्यूज़ पहले से। तो बस इसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर निकाल दो, आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करने से हमें सेपरेट एक्स के दो वैल्यूज़ निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। निकाल सकते हो लेकिन यहाँ पे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर इसके दो वैल्यूज स्प्लिटिंग मेथड से निकालते, देखो मैं करके दिखा रहा हूँ, तो भी 12 ही आंसर आता। देखो इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर -2x -2x स्प्लिट मारा +2, सही है।
2 टू द 4, मल्टीप्लाई में क्या चाहिए, 2 मल्टी 2 चाहिए, 2 कहाँ, 4 आ रहा है, तो 4 वन द 4, स्प्लिटिंग नहीं हो रहा है, ये स्प्लिट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये यूजिंग फॉर्मूला करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। स्प्लिटिंग नहीं हो पा रहा है ना इसमें, 2 वन द 2, तो 2 + 1 3 आएगा। तो आप इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ प्लस और माइनस के दो अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी, किसकी, एक्स की। तो एक होगा अल्फा, जो भी एक्स की दो वैल्यू आएंगी, समथिंग, और एक्स इज इक्वल टू समथिंग। तो ये दो वैल्यूज आ जाएंगी। तो जो इसको एक वैल्यू को अल्फा बोला जाएगा, दूसरी वैल्यू को बीटा बोला जाएगा। तो इस तरीके से, यानी कि इस तरीके से फिर हम लोग क्या करते हैं, हमें अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर निकाल लेंगे फिर हम लोग, क्योंकि अल्फा की वैल्यू मालूम पड़ जाती है यूजिंग फार्मूले से, और एक्स की दूसरी यानी बीटा की वैल्यू पता चल जाती है। तो जब इसके दोनों का आप स्क्वायरिंग करते तो आंसर 12 ही आता, लेकिन ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो रहा था। तो इतना लेंदी जाने की हमें ज़रूरत नहीं, कि हमने आसान तरीके से इसको कर लिया। क्या आसान तरीके से कर लिया, अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लिया। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का आंसर होता है c/a। तो अल्फा प्लस बीटा का आंसर आया 4 और इसका आया 2। अब जो कि हमें ये पूछा गया था, हमें क्या पूछा गया था, हमें पूछा गया था इसकी वैल्यू बताओ। तो ये वैल्यू ज़रा पहचानो, ये वैल्यू को ज़रा पहचानो यार। ये वैल्यू किसी क्या आइडेंटिटी में आती है। हाँ, हम जब a + b का होल स्क्वायर करते हैं तब ये हमें वैल्यू दिखाई देती है, सही ना, देखो दिखेगी। तो -2ab को इधर लाएंगे तो a² + b² इज इक्वल टू a + b का होल इसका -2ab बन जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे ही किया, क्या किया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, मतलब a + b का होल स्क्वायर, माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, +2ab इधर लेकर आ गए -2ab, तो 2ab। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग। देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 आया, सम ऑफ रूट, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 2 आया, -b/a c/a, ठीक है। तो ABC ये कहाँ से मिलता है हमें, ये क्वांटिटी के इक्वेशन से मिलता है। x² में जो लगा रहता है वो a होता है, b में जो लगा रहता है, x में जो लगा रहता है b होता है, और लास्ट नंबर c होता है। ये सब आपको पता है, ठीक है। तो बेसिक लेवल बार बार मुझे मत ले जाओ, चीज़ों को थोड़ा एडवांस लेवल से समझो। इसके बाद देखो क्या बोला गया है, इसके बाद पूछा गया था हमें अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर। इसको भी सोचो कि यार इसकी भी कोई आइडेंटिटी होती है क्या, सोचो ज़रा सा, क्या इसकी भी कोई आइडेंटिटी बन सकती है, हाँ बन सकती है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, यही है ना। अल्फा प्लस बीटा तो हम निकाल ही चुके हैं ना, हाँ सर अल्फा प्लस बीटा तो हम लोग निकाल चुके हैं, लेकिन अल्फा माइनस बीटा हमें नहीं पता, हमें अल्फा माइनस बीटा नहीं मालूम है, ठीक है ना। तो अल्फा माइनस बीटा अगर ये पता चल जाए तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये वाला आंसर आ जाएगा। अल्फा माइनस बीटा लेकर आ जाओ इधर सामने, क्या ये वैल्यू किसी में आती है, किसी आइडेंटिटी में, सोचो ज़रा। हाँ, अगर हम इसका होल स्क्वायर करें तो ये क्या हो जाएगा, a² प्लस b² माइनस 2ab, मतलब 2 अल्फा बीटा, ठीक है, जैसा चाहे वैसे ले लो, सही है। देखो हमें आंसर यहाँ से निकालना है, हमें जिसमें अल्फा प्लस बीटा मालूम है, जो पहले ही हमने निकाल लिया था 4, ये तो पहले आ चुका था अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा भी मालूम है हमें, ठीक है। अब इस आइडेंटिटी के हिसाब से हमें ये वाली वैल्यू निकालना है। हमने सोचा कि यार ये जो आइडेंटिटी है या ये जो भी एक्सप्रेशन है, क्या ये किसी आइडेंटिटी में आता है क्या, तो हमने देखा हाँ ये अल्फा प्लस बीटा यानी a + b -b में आएगा, जिसमें से अल्फा प्लस बीटा की तो वैल्यू मालूम है 4 आई है, ये पहले निकाल चुके, लेकिन हमें अल्फा माइनस बीटा यानी a - b की वैल्यू नहीं पता है। अब हमने इसको भी आइडेंटिटी के पैटर्न में लेकर आए, हमने क्या किया, a - b का होल स्क्वायर मारा इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस -2ab। अब देखो ये वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये वैल्यू हमें पता ही है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है, अभी जो पहले निकाला है 12 निकाला था, अभी जो सॉल्व किया था हम लोगों ने इससे पहले वाले 12 आया था, तो ये रख दिया 12 -2 अल्फा इंटू बीटा, ये तो हमने निकाला था c/a से, c/a 2/1 2, तो ये भी 2 रख दिया,
तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर 12 माइनस 4 8 आ जाएगा। बोथ साइड क्या कर दोगे, रूट से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ से क्या चला जाएगा, स्क्वायर चला जाएगा, ये अंडर रूट हो जाएगा। 8 को तुम बाहर निकाल लो, कैसे, 2 बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा 2, है ना, 2 टू द 4 4 टू द 8। ओके, तो ये वैल्यू निकल आई। बस इसके लिए देखो, अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू पता चल गई 2√2, बस यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। अल्फ़ा प्लस बीटा के पहले शुरुआत में ही निकाल चुके थे, अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू मैंने अभी ही निकाली, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो किस तरीके से हम लोग ने स्टेप बाय स्टेप को इसको सॉल्व किया है, वीडियो को 2-3 बार देखना और सारे स्टेप को समझना कि कहाँ से माइंड, कहीं ना कहीं से हम आइडेंटिटी का सहारा बार बार ले रहे हैं। हम लोग आइडेंटिटी का सहारा बार बार ले रहे हैं और पूरे एक्सरसाइज में आइडेंटिटीज का सहारा लेना पड़ेगा, इधर से उधर लेफ्ट राइट मार के निकालनी पड़ेगी वैल्यूज को। तो ये 2 बार देखना जो भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है और इसको करने की कोशिश करना। फिर से मैं दिखा रहा हूँ, देख लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया करो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन था हमारा यहाँ से कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ये 12 वैल्यू हमारी आ गई थी। कैसे आई थी ये 12 वैल्यू, ये हमने आइडेंटिटी से निकाला था। अल्फ़ा प्लस बीटा का पहले निकाल लिया था माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा का अलग निकाल लिया था सी बाई ए, दोनों का आपस में जब सिंप्लीफाई किया तो 12 वैल्यू हमारी आ गई थी। ठीक है, इसके बाद ये नेक्स्ट वैल्यू ये पूछा गया था, अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर। इसके लिए भी हमने दिमाग लगाया कि कहीं क्या कोई आइडेंटिटी से तो पैटर्न में नहीं ला पा रहे, तो पता चला हाँ ये अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, ये इसकी आइडेंटिटी बन सकती है। जिसमें तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो हमें पता ही था 4, अल्फ़ा माइनस बीटा नहीं मालूम था, इसको अलग हमने साइड में खसकाया। अब इसको हमने आइडेंटिटी के पैटर्न में डाला, मैंने अल्फ़ा माइनस बीटा को होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, तो ये आइडेंटिटी हमारी ओपन हो गई, जिसमें से अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर जस्ट अभी 12 निकाल लिया था। अल्फ़ा इंटू बीटा हमें मालूम था सी बाई ए से, इसको सिंप्लीफाई किया, दोनों साइड रूट से मल्टीप्लाई किया तो 2√2 आ गया। फिर यही वाले में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 2√2 आपने मल्टीप्लाई कर लिया, दोनों के वैल्यूज रख कर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्यूब से दिया हुआ है। किससे दिया हुआ है, क्यूब से दिया हुआ है। तो कोई बात नहीं, क्यूब से दिया गया है तो क्या हुआ, हमें पता है हमारी आइडेंटिटीज़, हमने क्लास 10 तक की अच्छी मेहनत की है और हमें आइडेंटिटीज़ मालूम है। ठीक है, तो एज वी नो कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब की अगर हम आइडेंटिटी लगाएं तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, देख लो जरा, देख लो, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की जब क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये होगी ए का क्यूब, मैं ए और बी बोल रहा हूँ जिससे कि तुम लोग थोड़ा फैमिलियर हो जाओ, बी का क्यूब प्लस 3ab और इन ब्रैकेट a प्लस बी। करेक्ट, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो बाकी सब इधर लाके क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा एक्सप्रेशन प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab एंड a प्लस बी, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे, a क्यूब प्लस बी क्यूब बचा। जो भी ना इसका सुन लो जरा हिंदी बेटा, ओके, यही तो निकालना था हमें। अब क्या रह गया, अब क्या रह गया बताओ, अब क्या कुछ बाकी रह गया, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पहले ही मालूम है, निकाल चुके हैं हम लोग, 4 आई थी मेरे ख्याल से। ठीक है, कैसे निकालोगे, अरे भाई माइनस बी बाई ए से भूल गए, ये वैल्यू क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब क्या, माइनस बी बाई ए, जो हमने 4 निकाली थी का क्यूब, 4 का क्यूब कर देना, ए बी मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, ये भी निकाल चुके थे हम लोग। अल्फ़ा इंटू बीटा कैसे निकाला हमने, सी बाई ए करके। अच्छा ए बी सी पता है ना, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत बेसिक चीज़ें समझानी पड़ रही है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर में जो लगा रहता है वो ए होता है, एक्स में जो लगा रहता है बी और लास्ट में सी होता है। तो ये भी हमें वैल्यू पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा अगेन ये वैल्यू हमें मालूम है, सब तो हमें पता ही है, सिर्फ कंपोज करना है। क्या करना है, कंपोज करना है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना, सिंप्लीफाई करना, नथिंग एल्स, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड जैसा कुछ नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसी में ही दिया हुआ है 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा निकालो। ठीक है, अच्छा 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन
बीटा, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई मतलब इसका डिनोमिनेटर कॉमन करें, यहाँ पर अल्फ़ा अल्फ़ा ऊपर नीचे अल्फ़ा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर बीटा बीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ठीक है, इसका थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई वर्जन ले लेते हैं और उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, बात तो एक ही होगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बीटा बीटा से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए, यहाँ पर अल्फ़ा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया या बीटा प्लस अल्फ़ा हो गया, नीचे अल्फ़ा बीटा हो गया। तो ये और ये तो बराबर ही है ना। चाहे डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू है, इसका डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू है, तो दोनों बराबर ही है, तो दोनों बराबर ही, फर्क थोड़ी ना, हमने सिर्फ डिनोमिनेटर को सॉल्व किया है, डिनोमिनेटर कॉमन किया है। तो ठीक है, क्यों कॉमन किया सर, क्यों कॉमन किया, अब देखो इसलिए कॉमन किया कि यहाँ पर जो हमें एक्सप्रेशन मिल रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये दोनों की वैल्यू हमें मालूम है। तो ये वैल्यू को रखकर अल्फ़ा प्लस बीटा 4 आया था, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया था, 2 आया था, 4/2, 2 आंसर आ गया, यानी इसका जो आंसर आ गया 2 आ गया। तो देखा किस तरीके से इसको डील किया है, ये सारे क्वेश्चन को। इस वीडियो को 3 बार आप कम से कम देखोगे, 2 से 3 बार देखोगे तो पक्का दिमाग में बैठ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जैसे भी आएंगे आप कर सकते हो, ठीक है। तो आज अभी मैं इतना ही अभी फ़िलहाल इतना ही हम लोग लेक्चर बनाएंगे, पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे।